हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ। बच्चों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, ये 45.3434 इस तरह से लिखी हुई है, और हमें कहा जाए कि इसको राउंड ऑफ करो, इसको 1 डेसिमल तक ही लिखो। तो 45 पॉइंट, अब हम 1 डेसिमल में क्या लगाएं यहाँ पे? इनमें से चार में से जो चार नंबर है हमारे पास में, 4 डिजिट है, इन 4 डिजिट में से किसको कैसे हटाएं ताकि इसको राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल तक ले आएँ। कई दफ़े हमें कहा जाता है कि 2 डेसिमल तक लिखो, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 डेसिमल तक कहा है तो हम सीधे ही जो है इनको हटा दें, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसका जो प्रॉपर तरीका है राउंड ऑफ का, उसके द्वारा हम ये तय करते हैं कि इनको कैसे राउंड ऑफ किया जाए। तो राउंड ऑफ करते समय हमें सबसे जो बात ध्यान में देनी है वो देनी है कि जिसको हमें राउंड ऑफ करना है वो डिजिट जो है वो 5 से लेस है या 5 से ग्रेटर है या इक्वल टू 5 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ 45.3456। अब मान लीजिए मुझे इसको हटाना है, केवल ये 3 डिजिट्स तक ही रखना है, तो जो 6 को हटाना है मुझे, तो 6 जो है 5 से ग्रेटर है, लेस है, तो ग्रेटर देन 5 है, तो इस पे नियम अलग लगेंगे। यदि इसको ये संख्या ऐसी होती कि हमें 2 हटाना होता, तो 2 को कैसे हटाते? तो भाई ये लेस देन 5 है 2, तो ये फॉर्मूला लगता। और यदि हम ये होता ऐसा लिखा हुआ कि 3.533 मतलब 45.35, तो अब इस 5 को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो ये इक्वल टू 5 में आएगा, ठीक है ना, ये इक्वल टू 5 में आ जाएगा। इसके साथ यदि ऐसा होता 350 पीछे 0 आ जाता, तो उसको किस में कैसे लेते? तो 5 के साथ यदि कोई 0 आता है तो वो एक अलग चीज़ बन जाती है। तो इनके अलग अलग नियम हैं, इनको हम स्टडी करते हैं और राउंड ऑफ के जो है तरीके सीखते हैं। इफ डिजिट इज लेस देन 5, यदि कोई डिजिट लेस देन 5 है, जैसे आपके पास में कोई नंबर दिया हुआ है कि 6.32 है, अब 6.32 है, अब इसमें से भाई ये 2 को यहाँ से हटाना है, तो कैसे हटाया जाए? तो ये चूंकि लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 का नियम कहता है कि इस डिजिट को, जो प्रीसीडिंग डिजिट्स है, इसके आगे का जो डिजिट है, इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, इसको अनचेंज रखा जाए। किसको? प्रीसीडिंग जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज करो। कब? जब जो डिजिट जिसे आपको वहां से हटाना है, जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, वो डिजिट जो है लेस देन 5 है। तो जैसे ये 6.43252 होता, तो ये 2 हट जाएगा, ये 5 ऐसा रह जाएगा, यानी इसका तो बनेगा ये आपके 6.3 राउंड ऑफ हो गए। यदि 1 डिजिट की बात करते हैं कि 1 डेसिमल तक हमें राउंड ऑफ करना है, इसके अंदर यदि करना है हमें, मान लीजिए कि ये 4 डेसिमल तक करना है, केवल ये 2 हटाना है, तो 6.4325 ऐसे रह जाएगा। यानी जिस डिजिट को हमें हटाना है, उस डिजिट के आगे का डिजिट, यदि जिस डिजिट को हटाना है वो डिजिट यदि 5 से कम है, तो उसके आगे के डिजिट को अनचेंज्ड रखिए, जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, जैसे ग्रेटर देन 5 का होता, मान लीजिए जैसे 7.86, अब हमें ड्रॉप करना है इस 6 को जो कि 5 से ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या है कि इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 8, उसको नेक्स्ट हायर कर दीजिए, यानी 8 की जगह 9 कर दीजिए, तो उसको 1 इंक्रीज कर दीजिए। किसको? प्रीसीडिंग डिजिट को। किसके प्रीसीडिंग को? जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है वो डिजिट यदि 5 से ज़्यादा है, तो आप इसके पहले वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, या उसको नेक्स्ट जो भी 8 के आगे 9 है उसको लिख दीजिए। ये इस तरह से होगा। अब आती है कि बात, यदि 5 हो, इक्वल टू 5 हो, तो क्या करना है? तब आपके सामने 2 नियम आते हैं कि यदि वो इक्वल टू 5 है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तो ये हो कि केवल 5 ही हो, या 5 के बाद में 0 लगा हो। जैसे कोई नंबर ले लीजिए आप कि ये 4.750 है या 4.7
और 5 है। हम जिस डिजिट को ड्रॉप करने जा रहे हैं वो या तो 5 0 है और या केवल 5 है। यदि इस तरह की कोई बात आती है तो इस डिजिट से पहले यानी 7 से 5 से पहले, यहाँ 5 से पहले क्या है 7 है, यहाँ भी 5 से पहले क्या है 7, तो आपको इसका प्रीसीडिंग डिजिट पहले देखना पड़ेगा कि वह डिजिट इवन है या ऑड है। यदि वह डिजिट ऑड है, जैसे इसके अंदर ये 7 ऑड है, तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट को जो है नेक्स्ट हायर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसको कर देंगे हम 4.8, इसको भी कर देंगे हम 4.8। यानी यदि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 या 5 फॉलोड बाय 0 है, तो हमें क्या करना है कि 5 से पहले वाला डिजिट है उसको देखना है। वो डिजिट यदि ऑड है तो हमें उसको एक आगे इंक्रीज कर देना है। और यदि ये डिजिट आपके इस तरह से होता 4.650 होता या 4.65 होता, यानी 5 से पहले का डिजिट यदि इवन है, इसमें तो ये डिजिट और क्या है, ये ऑड डिजिट है, तो हमने आगे इसमें एक जोड़ दिया। ये 6 क्या है, इवन डिजिट है। तो यदि डिजिट इवन हो तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं करना है, यानी 4.6 कर देना है इसको, और इसको भी 4.6 कर देना है। ये इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि 5 या 5 0 इसको आपको ड्रॉप करना है तो 5 से पहले वाला डिजिट देखना पड़ेगा। यदि वह ऑड है तो उसे इंक्रीज कर दो एक, और वह इवन है तो उसे एज इट इज छोड़ दो। परंतु यदि कोई संख्या आपके पास में ऐसी आ जाती है जैसे 15.352, यानी 5 यदि फॉलोड बाई नॉन जीरो नंबर आ जाता है, कोई 5 किस में आता है, फॉलोड बाई नॉन जीरो नंबर। यहाँ तो ये 5 फॉलोड बाई या तो 0 था और या सिंगल 5 था। अब यदि 5 के बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाता है, जैसे ये है, इसमें 2 आ गया। यदि मान लीजिए और उदाहरण ले लीजिए आप कि जैसे ये 9.853 आ गया, ये 3 जो है 5 के बाद में एक डिजिट आ गया, तो हमें इसको कैसे रिमूव करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे कि यदि कोई डिजिट फॉलोड बाई 5 नॉन जीरो डिजिट है तो आप उसको रेज कर दोगे 1, यानी कि इसको तो कर दोगे 15.3, ये 5 जो था इसकी जगह इसको 15.4 कर दोगे, और ये जो है 9.9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। If 5 is further followed by a non-zero digit, then preceding digit is raised by 1, जो भी मैंने आपको बता दिया। ये इतनी ही चीज़ें थी राउंड ऑफ के लिए। इसके एग्जाम्पल्स आप और ज़्यादा कर सकते हो। अब आते हैं एक टॉपिक जो पहले छूट गया था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में, कि सिग्निफिकेंट फिगर में यदि एडिशन किया जाए 2 डिजिट्स का, तो जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको कैसे उसका कैसे सिग्निफिकेंट फिगर नंबर जो है ज्ञात करोगे। जैसे एग्जाम्पल लो कि 2.29 प्लस 62.7, यदि इस तरह से कोई अपने को नंबर दिया जाता कि 2.2, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 3, और इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। इनको जब आपने जोड़ा तो कितना आ गया, ये आ गया आपके 9 पॉइंट, ये इतना आया 64.99 आ गया। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर तो हो गए आपके 4, परंतु रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि डेसिमल के बाद जितने कम सिग्निफिकेंट नंबर हो, जैसे इसमें डेसिमल के बाद में कितने हैं, 1 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद में कितने हैं, 2 नंबर है, तो डेसिमल के बाद जितने कम सिग्निफिकेंट हो, जो रिजल्ट है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। या यूँ कह दीजिए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन। स्मॉलेस्ट नंबर कितने हैं, देखो इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, ये 1 है, यहाँ तो ये 2 है, तो अपना जो ये आंसर आना चाहिए, इस आंसर के अंदर
सिग्निफिकेंट नंबर जो हम निकालेंगे डेसिमल के बाद तो 1 ही आना चाहिए। तो कितना हो गया, अब ये 64.99 है, इसको आप यदि राउंड ऑफ करते हो तो ये आप कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, ये जो लास्ट है 9 है, 9 को जो है आप राउंड ऑफ अभी मैंने बताया, तो नेक्स्ट वाले को क्या करना है, हायर करना है, तो ये हो जाएगा 10। 10 होते ही ये आपका हो गया 65.0। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये नियम लगाना है। क्या नियम लगाना है कि आपको 2 या 3 जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स में डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, तो आप जो ओवरऑल सिग्निफिकेंट नंबर याद करोगे उसके अंदर भी डेसिमल के बाद में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उतने आने चाहिए। इसके अंदर ये 1 है, इसके अंदर 2 है, तो आंसर में यहाँ आपके 2 आ रहा है तो दोनों को हटा के 1 लिखना है, तो फिर राउंड ऑफ वाले नियम इसमें लगेंगे। अब यदि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करते हैं तो जैसे ये है कि मान लो है 1.3 इंटू 1.2, यदि मान लो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई आपके हो जाता है 1.56 हो जाता है। 1.3 इंटू 1.2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.56 आ गया। अब हमें देखना क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर। अब इनमें से इसमें कितने सिग्निफिकेंट में नंबर है, इसमें है 2, इसमें कितने हैं, इसमें 2, इनमें दोनों में तो 2 है। पर यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता किसी में 3 होते हैं किसी में 2 होते, तो जो स्मॉलेस्ट है उस स्मॉलेस्ट नंबर को देखना है। अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो गया आपके 2, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट नंबर आना चाहिए 2। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी तो उसमें हमने डेसिमल के बाद के देखे थे, ये चीज याद रखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो था उसके अंदर 2.29 था एक, और एक था 62.7। इसके अंदर हमने देखा था डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है, परंतु यहाँ जो है हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किसके हैं, तो इनके भी 2 है, इसके 2 है, तो ये 2 ही हुए, तो आंसर में 2 आने चाहिए। और इस नंबर के अनुसार सिग्निफिकेंट नंबर बन रहे हैं 3, तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए ये है जैसे 6, 5 फॉलोड बाई एनी नॉन जीरो 5 है ये, और 5 फॉलोड बाई किसके हैं, कोई न कोई नॉन जीरो डिजिट है ये। तो क्या होता था, 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट होता था, तो हम उसको उसके प्रीसीडिंग वाले को 1 बढ़ा देते थे। तो इसका प्रीसीडिंग वाला जो 1 क्या है, 5 के आगे ये 1 है, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2.0, ये आंसर होगा। अब मान लीजिए कोई आप ले लीजिए एक, अब देखो यूं कहने में तो आप कह सकते हो 1.56 का राउंड ऑफ जो है 1.6 कर देते हैं, नहीं, ये 5 फॉलोड बाई 6 है, 5 फॉलोड बाई 6 है, तो 5 के आगे वाला 1 इंक्रीज होगा, 1 बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए जैसे ये आपके कोई एग्जांपल है एक और डिवीजन का 3500 डिवाइडेड बाई 7.52। इसका यदि आप डिवीजन करोगे तो मैं कैलकुलेटर में करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप इतना समय क्यों लगाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 465.42, ये आ गया। अब इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट नंबर है 2 और इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 3। तो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर तो है 2, तो जो रिजल्टेंट आना चाहिए उसके सिग्निफिकेंट नंबर जो है 2 ही होने चाहिए। तो इसके तो 1 2 3 4 5, इसके सिग्निफिकेंट नंबर तो 5 है, तो इसको आपको राउंड ऑफ करते रहना है। कैसे करोगे, सबसे पहले आपने राउंड ऑफ किया, ये 2 को किया, तो 2 5 से लेस है, तो आगे वाले में कोई चेंज नहीं आए, तो ये हो गया आपके 465.4 हो गया। अब आपको इसको 4 को हटाना है, तो 4 जो है जब आप हटाओगे तो ये 5 से कम है, 4 जो है 5 से कम है, तो कितना हो जाएगा 460। अब देखो ये 5 फॉलोड बाई 4 है, 5 फॉलोड बाई 4 है, ठीक है ना। तो 5 किसी नॉन जीरो डिजिट से जब फॉलोड होता है तो उसके आगे वाला जो होता है ये
ये इंक्रीज ज़्यादा है, यानी ये बन जाएगा